Assalamu alaikum viewers, welcome to Nizam News India. This is Sheikh Ahmed Mia. MI Film Production and Music Company has held a press meet regarding a talent show, Jo Jeeta Wahi Sikandar. MI Film Production and Music Company associated with excellent event management and company and Telangana News Today has organized a talent show, Jo Jeeta Wo Sikandar. According to singer Sajid said, from February 13th onwards, we are going to take auditions in entire Telangana state, and after selections we are going to take classes for singing and dancing, and there will be final stage show in Dubai, and the finalists will be declared in singing and dancing, and the finalists will get chance to Bollywood movies along with singers Sajid. Partners of MI Film Productions and Music Sayyid Tawfiq Khan and Mustafa Khan were present on the association. कहा है कि जो हम ऑडिशन अभी जो दे रहे हैं हर जगह जा जाके वो जा जाके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उनकी सुविधा के लिए ले रहे हैं। तो लोग को मालूम कैसा है कि ये यहाँ पे हो रहा है। ऑडिशन के बाद में हमारा पॉइंट है यहाँ पे एनएमडीसी पे हमारा जो ऑडिशन हम कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑडिशन जो जा जाके कर रहे हैं हर इलाके में। एक्चुअली पहले हम लोग का इरादा था कि पूरी बड़ी गैदरिंग करने का, मगर गैदरिंग करने के लिए हमको परमिशन पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट के रूल और कानून नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना का अभी भी चल ही रहा है। ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से वो क्या कुछ ये हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं ताकि उनको भी तकलीफ ना हमारे पास आने में। फिर वहाँ से चुन के हम उनको हमारा एड्रेस है कि हमारे ऑफिस में फिर बुलाएंगे। ये सेलेक्ट हो गए, और इसका भी मैं आपको ये नहीं बताया, ये जो है ना 16 स्टेटों में से 16 सिकंदर चुनेंगे, और फाइनल जो होगा वो फाइनल हम लोगों ने दुबई में रखे। और दुबई में जो शो रखे, दुबई में उससे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर वो आप बैनर पे देखेंगे। मगर वो शो तो चलते रहेंगे, मगर हमारा जो हैदराबाद का जो ये ऑफिस है ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ये शो जो है कंटिन्यू एक एपिसोड है जो चलता ही रहेगा कंटिन्यू, साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि बच्चे बूढ़े बड़े जो नए नए जो आ रहे हैं हमारे पास उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि खाली मैं इतने लोगों को चुन के लेके चले गया, उनके पीछे भी लोग हैं, कुछ भी नहीं रखे हमने। और इसमें जो अभी फील्ड वर्क जो अभी छोटे छोटे हमने जो रखे, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ ओनली फॉर 250 रुपया रखे, 250। हाँ, वो 250 इसलिए रखे क्योंकि हम उनके करीब जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद से जब वो पास हो गए उधर से जब हम यहाँ ऑफिस में लेकर आएंगे, फिर उनको हम हमारे रूल रेगुलेशंस, फिर हमारा जो एडमिशन अलग होगा, वो एडमिशन जो होगा फाइनल होगा और लास्ट होगा, उसके बाद से कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेगा। आधा वर्ष है, नमस्कार और सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं मोहम्मद साजिद शेख बॉम्बे से है, और ये हमारे पार्टनर है मुस्तफा खान साहब, और हैदराबाद के तेलंगाना के एक और पार्टनर है जो हमारे सैयद तौफीक साहब। तो ये हम तीनों पार्टनर ने हम हैदराबाद तेलंगाना में बहुत बड़ा एक शो लेकर आए हैं, और इसके शो के साथ साथ में चलते चलते हम हर किसी को तेलंगाना के अंदर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं रखी हमने। और इसमें ये शो इसलिए लेकर आए क्योंकि बॉलीवुड के जो स्टार है, उस बॉलीवुड के स्टारों को हमने वादा किया यहाँ लाने का, कि स्टारों को लेकर आने का वादा किए हमने हैदराबाद में, तेलंगाना में, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी है जो बॉम्बे जाते हैं तो कोई स्टार मिलता नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, 2-2 3-3 महीना वहाँ रहते, स्ट्रगल करके फिर रिटर्न आ जाते, हाथ में कुछ नहीं आता है बच्चों के। तो इस कारण हमने सोचा है कि क्योंकि इस लाइन में मैं काफ़ी सालों से हूँ, और वैसे मेरा नाम मोहम्मद साजिद जो है, मैं ऑल इंडिया रेडियो का सिंगर हूँ, और मैं भी काफ़ी गज़लें भजन चलते रहते हैं। तो मुझे एक आर्टिस्ट की दिल का जो ये है जुनून, वो मुझे पता है, जज्बात पता है, जो सिंगिंग और डांसिंग और आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं, तो उनको बराबर से गाइडलाइन नहीं मिलती है, और गाइडलाइन लेने चाहते हैं तो घर की तकलीफ़ें रहती है, पीछे हर चीज़ तकलीफ़ें रहती है, घर को संभाले या वो वहाँ करे, क्या करे बच्चा। तो इसलिए हमने तेलंगाना में आए, हैदराबाद में हम तीनों जुड़ गए। तीनों जुड़ के हमने ये वादा किया है कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उन सबको लाने का वादा किया। जो बैनर पे आप देख रहे हैं उन्हीं को सबको लेकर आने का, उनसे ज़्यादा और भी स्टार आ रहे हैं, और टीवी स्टार भी आएंगे इंशाल्लाह। पहला ऑडिशन जो हमारे तौफीक सर ने रखे है 13 तारीख को। कहाँ पे? 13 तारीख को कौन सा एरिया है?
ऑडिशंस का जो है डिटेल्स ये ऑडिशन जो शुरू हो रहे हैं ये 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं, मतलब 2 दिन के बाद से। तो 13 तारीख से लेके ये ऑडिशन शुरू होते जाएगी। अब कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि एक जगह पे सभी को ला के करना ऑडिशन, मगर अभी हमने सोचा कि हर इलाके में जाके हम ऑडिशन लेंगे। ये भी सुविधा हम लोग सब लोगों को दे रहे हैं कि हम उनके इलाके में आके उनको उनका ऑडिशन लेके उनको लेकर आना है। ये सवाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा ये मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड के स्टार लाने का मतलब यहाँ कि उनको बॉलीवुड के अंदर डालना है, उनको एक ये देना, हमको मकाम देना बच्चों को। यहाँ नहीं कि ये खाली यहाँ के हद तक के खाली अवार्ड दे दे, 200 रुपये का खुश हो गया बच्चा 10 दिन, भाई ये किया, बाद माँ बाप बोले भाई कमा क्यों नहीं रहे। तो हमारा ये इरादा है कि भाई वो जब वो गा रहे और जब अवार्ड मिला तो अवार्ड भी मिला, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले, और साथ साथ में ये है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं या बच्चे या बूढ़े हो जो भी हो, वो हमसे सीख सकते हैं, हम उनको टीच भी करेंगे। और एक्टिंग के इसमें भी हम डालेंगे, हर इसमें डालेंगे, हमारा ये वादा है। मगर हमने स्टेटा जो की है सिंगिंग और डांसिंग से की है, तो ये हिसाब से हम चल रहे लेके पॉइंट किए हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे नाम पे पैसा ले रहा है या हमारे नाम पे डुप्लीकेट नाम पे शो कर रहा है, कुछ ऐसे हमारे साथ में हादसे हो चुके बीच में ये, तो हमने देखा कि हमारे नाम से लोगों ने शो किया, हमारे नाम से सब कुछ किया, उनको इनाम दिए, पैसे भी लिए। तो ये बातें हमारे कान तक आई थी, तो हमने सीधा सीधा कहा कि उसमें हम लोग थे नहीं और ना हमारा बैनर था। और ये जो भी करेगा, अगर अब आगे जो करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चलेगी। इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे, और हमारे भाई है जो यहाँ के, और जो हम लोग मिल के करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे जो बच्चे उम्मीद लेकर आ रहे हैं वो जाके धोखा खाए हमारी वजह से। तो हम ये नहीं चाहते। सिंगिंग जो है ना, सिंगिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती पहली बात तो, और सिंगिंग का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ। मैं भजन गाता हूँ मंदिरों में, और गज़ल गाता हूँ, और रेडियो पे मेरे भजन आते हैं। तो इसमें क्या है ना, हम सिंगिंग सुनेंगे, अगर वो तेलुगु में गाता है हम तेलुगु में सुनेंगे, क्योंकि सुनना है हमको, सुर सुनना है और उनके फीलिंग्स देखना है। चाहे वो तेलुगु हो या हिंदी हो या मराठी हो या कोई भी लैंग्वेज हो या गुजराती हो, हम उनकी चीज़ें सुनेंगे, उस हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और पहली बात तो ये है कि हर किसी को हिंदी गाना आता है। मैं हर जगह घुमा, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि हिंदी गाने इतना ज़बरदस्त गाते हैं, उनके सामने हम लोग फेल है। तो हिंदी गाने सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर हम चांस देंगे पहले कि बच्चे के अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है, किस गाने पे कॉन्फिडेंस है, पहले वो गाना उनसे सुनेंगे, चाहे वो तेलुगु में हो या मराठी में हो या गुजराती में हो या हिंदी में हो। मैं सैयद तौफीक अहमद, आज जो हमारा प्रेस मीट लेने का मकसद यही है कि हम हैदराबाद के अंदर एक ऐसा शो जो मेरे साथी साजिद शेख साहब जो MI फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के, और मेरे साथी मुस्तफ़ा शेख साहब एक्सीलेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, ये लोग तेलंगाना के अंदर एक ऐसा मुस्तफ़ा खान साहब, थोड़ा नाम में शेख बोलने में थोड़ा कंफ्यूज था, मुस्तफ़ा खान साहब और हमारे मोइज़ असलम साहब, ये टीम हमारी जिस तरीके का यहाँ पर तेलंगाना में आज तक इस तरीके का कोई ऐसा शो नहीं हुआ था। हम जहाँ तक देखते, इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, कई ऐसे शोज़ होते, रियलिटी शो होते। हैदराबाद से कई हमारे नौजवान जो भी एक शौक़ रखता वो जाते थे मुंबई, ऑडिशन के लिए जाते, काफ़ी उनको मेहनतें करनी पड़ती थी, जिसकी मिसाल हम आपको, मेरे नौजवानों तक मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। उनको मिसाल ले सकते हैं आप, मोहम्मद इरफान जो सारेगामापा हैदराबाद से जीत के आए, उसके बाद रवेंद्र जो इंडियन आइडल जीत के आए, अभी प्रेजेंट में हैदराबाद की जो शनुका प्रिया जो अभी प्रेजेंट चल रहा है शो इंडियन आइडल में, उन्हें करी। आपके लिए ये इतना गोल्डन मौका, तेलंगाना में पहली बार बॉलीवुड के और बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक ये पहली बार हैदराबाद में गोल्डन मौका है। मेरे जितने व्यूवर्स है, आप तमाम जो न्यूज़ चैनल्स आज हमारे यहाँ प्रेस मीट में है, आप तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इस MI फिल्म प्रोडक्शन और एक्सीलेंट मैनेजमेंट कंपनी का मैं भी एक पार्टनर हूँ। हम पूरी टीम की तरफ से आप तमाम का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही साथ आपके ज़रिए हमारे जितने आपके व्यूवर्स हो या हमारे हो जितने, या मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही, हम तमाम से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत शानदार गोल्डन मौका हैदराबाद में आया है, जिसमें हमारे साजिद शेख जैसा कि वादा करके हमारी रिक्वेस्ट पे बम्बई से हैदराबाद तेलंगाना के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम अभी तक यहाँ पर
हमारे हैदराबाद या तेलंगाना में नहीं हुआ था। रियलिटी शो जो बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई ऐसे दिग्गज आपके एक्टर्स है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, उन तमाम के लिए गोल्डन मौका, नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो कुछ भी अपना शौक़ रखते हैं उनके लिए। बस ये शो के अंदर जो ऑडिशन चल रहा है इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। पहला ऑडिशन हमारा 13 फरवरी को सेलिब्रेशन फंक्शन हॉल अलकापुर टाउनशिप के अंदर है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। ये वहाँ पर हमारा सराउंडिंग एरिया जितना भी है, वही कॉलोनी आपके पूरे एरिया जितने हैं उसको कवर करने के लिए हमने ये रखा। इसके बाद हमारा 21 फरवरी को दूसरा हमारा ऑडिशन है, जो हमारा ऑडिशन रहेगा यूसुफगढ़ा में महमूद फंक्शन हॉल या उसके सराउंडिंग में कहीं हम डेट उसकी रिले करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड ऑडिशन हमारा होगा सिकंदराबाद में, जो कारखाना सिकंदराबाद के दरमियान में कहीं वहाँ पर हम एक पॉइंट पर रखेंगे। उसके बाद हमारा और एक ऑडिशन होगा जो एलबी नगर दिलसुख नगर के बीच में रहेगा, जो मलकपेट उधर के तमाम एरिए कवर होंगे। उसके बाद हमारा आखिरी 5वां और आखिरी ऑडिशन जो होगा ओल्ड सिटी में चौमाला पैलेस की सराउंडिंग में कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह निकाल। शहर के अंदर से ऐसे ऐसे नगीने हैं जो घरों के अंदर छुप के बैठे, उनको तराश के निगारने के लिए ये पूरे चीज़ें उनके सामने रखते, वो नगीने हमारे हाथ को लगना। इसके लिए हम पुराने शहर से शुरू कर सकते थे, लेकिन पुराने शहर के नौजवानों में हम ऐसा जज्बा देखते हैं बाद जगहों पे। आजकल फेसबुक यूट्यूब के ऊपर काफ़ी नौजवानों के हम वीडियोस वगैरह हमारे तक आते हैं। तो बोलने का मकसद यही है कि पुराने शहर को लास्ट में रखने का हमारा मंशा और मकसद यही है कि पूरे हैदराबाद से एक अच्छा नगीना, एक अच्छा जो बच्चे, कई ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को टैलेंट बताने के लिए आगे बढ़े हैं, उनको मौके नहीं मिलते थे। तो देखिए साहब, आपको तो मालूम है इतने बड़े प्रोग्राम्स होते, जीतता कोई एक ही जना। तो हमारे पास जो है हैदराबाद से भी सिकंदर मिलेगा, सारे तरफ से हम पूरे सिकंदरों को चुनेंगे। चुनने के बाद